हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसे कि हमारे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत जो मोस्टली लोग मुझे जानते हैं वो केबीएस और ईएमआरएस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, या मेरी एक बात थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, जो मुझे अभी इतना दिन से, जब से ईएमआरएस और केबीएस का रिज़ल्ट हुआ है, तो इस बारे में मैं ग्रुप में भी डिस्कशन हो रहा है कि अब क्या करें, है ना? अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, ईएमआरएस की तो फिर भी आंसर की आ गई, केबीएस की तो वो भी नहीं आई है। और कहीं न कहीं ईएमआरएस का रिज़ल्ट अभी बहुत लेट हो रहा है। और आप बहुत सारे लोग, आप में से ये, मतलब मैं कुछ लोग तो पढ़ना शुरू कर दिए, जैसा कि मेरे ग्रुप में भी लोग बातें करते रहते हैं, एक-दूसरे से शेयर करते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग भी, मैं उनसे पूछती हूँ तो उनका ये रहता है कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का। क्या कर रहा हूँ? वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का। पहली बात तो ये है कि अगर आपने ईएमआरएस और केबीएस दोनों दिया है, तो अभी आप अगर ये बोलो कि मैं ये रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ और आपका पेपर एक एवरेज मार्क्स में पेपर हुआ है, तो पहली बात तो ये कि आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि कहीं न कहीं आपको, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप जितने सारे यूट्यूब चैनल हैं, जितने सारे टीचर्स हैं, वो बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, कब रिजल्ट आएगा, कि इसमें कितनी कट ऑफ रहेगी, इसमें कितना कट ऑफ, और उस पे लाखों लाख, हज़ारों हज़ार लोग उसको बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप ज़्यादा किसी को सुनो नहीं, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं है कि रिजल्ट क्या रहेगा। उन्होंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया है। उनके पास बस इतना है कि मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डाटा है, उसके पर्सपेक्टिव पे वो बातें बोलते हैं। यूट्यूबर है, टीचर है, उनको आइडिया है, उन्होंने कभी पेपर दिया है या इस बार दिया होगा, तो उस पर्सपेक्टिव में वो कट ऑफ लगा रहे हैं। उनके पास तो कोई मास डाटा भी नहीं है कि वो एक एनालिसिस करके आपको बता रहे होंगे। ठीक है? सिंपल सी बात इतनी है कि पेपर आपने दिया है, आपको आइडिया है कि आपने केबीएस कैसे दिया है, ईएमआरएस कैसे दिया है। और कहीं न कहीं ईएमआरएस का तो अब पूरा आइडिया है आपको, क्योंकि ईएमआरएस में टीचिंग एप्टीट्यूड था, तो उसमें हमको ये लगता था कि पता नहीं ये सही है, टी ऑफ़िशियल क्या मानते हैं। लेकिन अब ईएमआरएस के आंसर की आने के बाद आपको पूरा आइडिया है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है? तो आपको एक मोटा-मोटा आइडिया तो मिल ही गया है कि आप कहाँ पे हो, आप एवरेज में हो कि बिलो द एवरेज हो कि अबव द एवरेज हो। केबीएस की बात रही, केबीएस की, तो केबीएस में आपने मैक्सिमम लोगों ने अपनी आंसर यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब सॉल्यूशन से आपने उसको निकाल लिया होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसको आप बी मान रहे हो तो हो सकता है ऑफिशियल सी मानेगा। वो कॉन्सेप्ट वाले थे, सारे स्टैटिक थे, तो आपको उसमें ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको आइडिया है कि आपने ईएमआरएस कैसा दिया है, आपने केबीएस कैसा दिया, आपने केबीएस का टीजीटी कैसा दिया, आपने केबीएस का पीजीटी कैसा दिया। और अब तक आपने इतने वीडियोज़ अलग-अलग लोगों के देख लिए होंगे कि आपको ये भी आइडिया है कि आप एक एवरेज मार्क्स में हो कि नहीं हो। जैसे आप मेरे ही वीडियोज़ है, उस पे लगभग 500-600 लोगों ने कमेंट किया है अपने सब्जेक्ट और नंबर में। आप उसमें भी जाके देख सकते हो कि ऑन एवरेज लोगों के कितने मार्क्स हैं और आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो रही बात कि क्या करना है, मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ इतना, तो बात ये है कि अगर आपको एक लग गया है कि आप एवरेज मार्क्स में हो कि बिलो द एवरेज हो, खासकर केवीएस में, ईएमआरएस में तो सबको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है? तो फिर भी आप दोनों को मिला के अगर आपको ये लग गया है कि आप एवरेज मार्क्स में हो, अगर आपने दोनों दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा आइडिया है कि आपको किस में होगा, किस में होने के चांसेस ज़्यादा है, किस में नहीं है। तो आप, बेहतर ये है कि आप टीयर टू की प्रिपरेशन शुरू कर दो। टीयर टू की प्रिपरेशन इसलिए भी शुरू करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर, पहली बात तो ये है कि अगर आप पढ़ लोगे तो आपका कोई वेस्ट नहीं होना है, आपका कहीं पे वेस्ट नहीं होना। उससे रिलेटेड अब बहुत सारी वैकेंसीज आती ही रहती हैं, आएंगी, और वो आपका कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपका टाइम वेस्ट हो गया। पढ़ाई कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होती है। और दूसरा ये कि अभी तो यूपी में इलेक्शन है, तो यूपी में तो वैकेंसीज भी आएंगी, और अदर देन जगह भी वैकेंसीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती रहती हैं। तो वो आपका कहीं बेस्ट नहीं होगा। रही बात कि आपका अगला कोई उससे अलग एग्ज़ाम है, तो ठीक है, आप अपना वो एग्ज़ाम दो। लेकिन अगर आपके मार्क्स एवरेज में है, आप एवरेज में लाई करते हो, तो आप टीयर टू पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जैसा ईएमआरएस भी था, केबीएस भी था, इनकी जब नोटिफिकेशन आई है और एग्ज़ाम डेट में बहुत ज़्यादा अंतर इन्होंने नहीं किया। रिजल्ट में चाहे जो लेट हो रहा हो, लेकिन जब आप ये समझ लो अगर रिजल्ट आएगा तो एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छे मार्क्स अभी पा रहे हो, आपको पता भी है कि आप क्लियर कर लोगे, आप हो एवरेज में, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आए और आप उसमें कट ऑफ क्लियर हो और आप तब से पढ़ना शुरू करो, तो कहीं कहीं ना कहीं ये आपका लॉस हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं ये कि पछतावा ना हो जाए कि यार
पहले से पढ़ लेते तो क्या हो जाता, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, तो ज़्यादातर आप ये चैनल और ये सारी चीज़ें देखना बंद करो। आपको लग रहा है कि आप एवरेज मार्क्स और आपका एग्ज़ाम है, आपने दिया है और आपको बहुत, जैसे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने एग्ज़ाम में क्या दिया है और किस में मेरे चांसेस हैं, किस में नहीं है। वो कोई भी मुझे बोले कि नहीं आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते, वो आपको पता है कि आपका क्या है, कैसी है चीज़ें। तो आप अपना कहीं न कहीं टियर 2 पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टियर 2 बहुत डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव के साथ-साथ आपको तुक्का भी नहीं लगा सकते आप, या आप ऊपर-ऊपर से नहीं पढ़ सकते। आपको वो चीज़ें डिटेल में पढ़नी होंगी और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एक समय चाहिए कि आप पहले उस चीज़ को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर उसका लिखना सीखो, फिर आप उस पेपर को देने लायक बनोगे, ठीक है? तो आप जो है, आप समझ रहे हो कि वो पेपर कितना इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर की डे अभी रिजल्ट आए और 5 दिन बाद पेपर की डेट आ जाए कि भाई 1 महीने बाद पेपर है, तो 1 महीने सफिशिएंट टाइम नहीं है किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर को करने के लिए। जब आपको, आप ये समझो कि आप 1 महीने में, ये नॉर्मल पेपर आपको कम लग रहा था सबको टाइम कि कैसे पढ़ें, जीएस भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, एबिलिटी पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, जबकि बेसिक कंप्यूटर आया था। तो आप ये समझो कि जो चीज़ें डिस्क्रिप्टिव हैं और आप अभी नहीं पढ़ रहे हो उसको, तो आप जब डेट आएगी, जो भी कुछ होगा, तो आपको कितना, मतलब आपको कितना सफिशिएंट चाहिए होगा तैयार करने के लिए। तो अगर आप ईएमआरएस में एवरेज मार्क्स में हो, जैसे कि ईएमआरएस में, पीजीटी में लोग बताते हैं कि 55 के, मैं जनरल की बात कर रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आगे पीछे कर लेना। आप जनरल के अकॉर्डिंग, लोगों ने बोला कि अगर आप 55 के ऊपर हो तो अपने आप को एक कहीं न कहीं एक सेफ ज़ोन में रखो, और अगर टीजीटी में भी आप 60 के ऊपर हो तो कहीं न कहीं आप एक अच्छी जगह, 60 नहीं 65 के ऊपर हो, 62 नंबर हो, और वो भी अलग-अलग डिपेंड करता है। जैसे लाइब्रेरियन हो गया, लैब अटेंडेंट का पेपर टफ था, या टीजीटी पीजीटी में लोगों ने कम स्कोर किए, टीजीटी में अलग स्कोर किए, या वैकेंसी भी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके वाले में कितनी वैकेंसी है और आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, कितने लोग नम पेपर दिए हैं। ये सारा डाटा आपने इतना वीडियो, इतना लेक्चर सुन के इकट्ठा कर लिया है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को आप एनालाइज़ कर लो जितना जल्दी हो सके, और जिसमें भी आपको लगता है कि इसमें मैं क्वालीफाई करने के हूँ, जैसे कि अगर मैं टीजीटी मैथ की बात करूँ, तो अगर आप 160, 170, 180, 185 नंबर पा रहे हो इजीली, आप अगर 180, 185 पा रहे हो, तो भाई आप पढ़ो। आप, मैंने खुद कितने लोगों को पर्सनली रिप्लाई किया है अपने कमेंट में कि पढ़ो, ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। आप, पता चले आपने कट ऑफ क्लियर कर ली और जो है आपके पास, आपने इतना टाइम गवा दिया रिजल्ट का इंतजार करने में कि आप टियर 2 ही नहीं हो पाया। तो आप इस चीज़ों को समझो कि आपके पास टाइम कम है, और आप इधर-उधर भटकने की जगह आप अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करो, पढ़ना शुरू करो। भाई पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, पढ़ाई कम से कम, एटलीस्ट आप अभी खाली बैठे हो, एटलीस्ट रेगुलरिटी तो है आपकी। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे हो तो आपको पता है कि मेरी एक एग्ज़ाम की टाइपिंग है, तो मैं टाइपिंग करती हूँ, और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का मैंने फॉर्म भरा था, तो मैं बढ़ रही हूँ, वो मैं पढ़ रही हूँ। अगर मेरा ईएमआरएस और मैं तब तक ईएमआरएस और केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें से जिसमें भी होगा, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक बैच ले लूँगी सर का, और मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो वो मुझे अब टीचर भी मिल गया, और कहीं ना कहीं अल्टी ग्रेड में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है, तो एक बेस तो मेरा अभी बना हुआ है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा बना हुआ है, नहीं तो मेरा एलटी का पेपर बहुत अच्छा चला जाता, लेकिन कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं अभी मैंने, मतलब 2 महीने पहले तक, 6 दिसंबर तक तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ये है कि चलो जब आएगा तो मैं वो पढ़ना शुरू कर दूँगी। तो अभी आप अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करो, इधर-उधर वीडियो देखने से, ये देखने से, इनका वीडियो देखो, उनका वीडियो देखो, ये कट ऑफ बता रहे, वो कट ऑफ बता रहे, किसी को कोई आइडिया नहीं है, सब धराशायी हो जाएँगे जिस दिन रिज़ल्ट आएगा। तो आप, बेहतर यही है कि आप अपने अपने आप को एनालाइज़ करके आप अपना पढ़ाई पढ़ना शुरू करो। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, आप कुछ भी पढ़ लो। एटलीस्ट आप अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको नॉलेज ही गेन होगा, और आप कहीं न कहीं आपका दिमाग ही शार्प होगा। आप जब रिज़ल्ट आएगा तो आप बेहतर तरीके से और फ्लुएंसी के साथ पढ़ सकते हो, है ना? तो बस मुझे आपसे बस इतनी बातें बोलनी थी। ये पर्सनली मैंने कई लोगों को जब बोली तो मुझे लगा कि भाई इस पे बोल बता देते हैं, या मतलब अगर मुझे एक सजेशन लगता है तो इस पे बात करनी चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो, या होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर द पेशेंस। पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।